स्किज़ोफ्रेनिया और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। स्किज़ोफ्रेनिया एक सिवियर क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है लोगों को कैसे सोचते हैं और क्या फील करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। वो क्लासिफाइड किया जाता है एक साइकोटिक डिसऑर्डर में, मतलब इसमें इंडिविजुअल जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है वो रियलिटी के साथ टच खो देते हैं। और ये डिसऑर्डर में कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं जैसे कि साइकोसिस के एपिसोड्स आते हैं उनको, जैसे हेलुसिनेशंस हो गया, डिल्यूजन हो गया, डिसऑर्गनाइज्ड थिंकिंग हो गया। और इसको जेनेटिक एविडेंस भी सपोर्ट करता है कि हेरिडिटरी ट्रांसमिशन इस डिसऑर्डर में पाया गया है। और एडिशनली अबनॉर्मलिटीज अगर ब्रेन स्ट्रक्चर में रहेंगे, प्रीनेटल एनवायरनमेंट अगर खराब रहा, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस रहे तो ये कंट्रीब्यूट करता है स्किज़ोफ्रेनिया को। फिर स्किज़ोफ्रेनिया अफेक्ट करता है 1% ऑफ द पीपल, जिसमें मेन जो है उनको हायर रेट देखा गया है और मेन जो सिम्पटम्स जो है डेवलप करते हैं 18 से 25 साल में, और वुमेन का ऑनसेट देखा जाता है 25 से 35 के साल में। फिर मेन ऑफन जो है सीवियर सिम्पटम्स फेस करते हैं और वर्स लॉन्ग टर्म आउटकम्स है उनको ज़्यादा सीवियर सिम्पटम्स होते हैं और ज़्यादा लॉन्ग टर्म आउटकम्स उनको खराब होता है। फिर DSM-5 क्लासिफाई करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया को दो कैटेगरीज में, पॉजिटिव सिम्पटम्स और नेगेटिव सिम्पटम्स। ठीक है, सिंस स्किज़ोफ्रेनिया एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है तो 4 मेजर टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया क्या है वो साइकोलॉजिस्ट ने बताया। तो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया मतलब क्या, जिसमें उनको स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस होती है कि उनको परसिक्यूशन होता है, मतलब कि लाइक शक करते हैं वो लोग कि कोई उनको हार्म करने वाला है, कोई उन पे स्पाई कर रहा है ना, और उनको आवाज़ें भी सुनाई देती है जिसमें उनको कोई थ्रेट्स या कमांड्स दे रहा है। डिसऑर्गनाइज स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि इंडिविजुअल के जो थॉट, स्पीच और बिहेवियर होते हैं वो कंफ्यूज नजर आते हैं और जंबल्ड होते हैं एकदम, है ना। वो कैसे भी बात करते हैं जिसमें कोई सेंस नहीं होता, और फिर कभी भी हंस देते हैं इनअप्रोप्रिएट टाइम्स पे। फिर बिहेव भी सिली करते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होता है उनका बिहेवियर। फिर डेली लाइफ एक्टिविटी जैसा हाइजीन क्या है ना, ईटिंग कैसा, मतलब जैसा रोज का नॉर्मल होता है वैसा उनका नहीं होता, वो नेग्लेक्ट करते हैं। फिर कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, जिसमें एक्सट्रीम मूवमेंट इश्यूज होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो एकदम एक पोजीशन में फ्रोज हो जाता है ना, घंटों तक लाइक स्टैचू की तरह, और या तो फिर वो बहुत ऐसा ज़्यादा ही हिलता है, इधर उधर हो जाता है, कोई पर्पस नहीं होता, तो वो रिपीट भी करते हैं मूवमेंट्स को, जैसे इको हो। फिर अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया मतलब क्या, कि जब वो सिम्पटम दिखाता है स्किज़ोफ्रेनिया का लेकिन वो किसी भी कैटेगरी में उसको नहीं आ सकता पैरानॉइड डिसऑर्गनाइज्ड कैटेगरी में, क्योंकि वो किसी में भी अच्छे से फॉल नहीं कर रहा है, ठीक है, ग्रुप में। क्योंकि उसके जो साइंस होते हैं कन्फ्यूजन, डिलीजन, मूवमेंट इश्यूज के, वो मतलब दिखाई तो देते हैं लेकिन ऐसा एक कोई नहीं होता जिसको अपन लेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया में डाल देते हैं। फिर रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, ये ऐसा टाइप है जिसमें उनको इंटेंस सिम्पटम्स अर्लियर दिखे थे, तो जो इंटेंस सिम्पटम्स को जैसे हेलुसिनेशन और डिलीजन जो है वो रिड्यूस भी हो जाते हैं ना, लेकिन उनके जो कुछ ट्रेसेस रह जाते हैं ना, कि वो लोग इमोशनली फ्लैट होते हैं, लो एनर्जी, या फिर एकदम ऑडली सोचते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रहते हैं लेकिन एकदम वर्स्ट फॉर्म में नहीं रहते, तो उनको रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया में डालते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, वो टर्म साइकोटिक जो है वो अपन यूज़ करते हैं अनयूजुअल बिहेवियर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसमें डिल्यूजन्स होते हैं, हाल्यूसिनेशंस होते हैं ना, ये सारी चीज़ें। फिर स्किज़ोफ्रेनिया है जो डिस्टर्ब करते हैं सेवरल कॉग्निटिव बिहेवियर प्रोसेस को, जैसे थॉट, परसेप्शन, इमोशंस और मूवमेंट। तो DSM-5 हमको एक मल्टी-स्टेप प्रोसेस बताता है जिसमें हम लोग डायग्नोस करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया को। तो उसमें हमको दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिम्पटम्स, तो साइकोलॉजिस्ट ने कैटेगराइज किया। बाकी का अगले पार्ट में।